कि भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का, पॉलिटिकल कन्वर्जन का यदि कोई जीता जागता कोई एक सबसे प्रमुख उदाहरण है तो वो भारतीय राजनीति का ये पिनोकियो अर्थात नटवरलाल अर्थात श्री अरविंद केजरीवाल। राजनीति में कोई भी फैसला अचानक नहीं होता, खासकर तब जब फैसला लेने वाला व्यक्ति शहजाद पूनावाला हो। वो चेहरा जिसने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और फिर सालों तक टीवी डिबेट में पार्टी का सबसे मुखर बचाव किया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। देखिए, आधिकारिक तौर पर वजह सिर्फ दो शब्द हैं, व्यक्तिगत कारण। लेकिन भारतीय राजनीति में ये दो शब्द अक्सर पूरी किताब अपने अंदर छिपाए रखते हैं। तो आइए उन सवालों पर बात करते हैं जो आज राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। क्या शहजाद पूनावाला को वो राजनीतिक पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी? टीवी स्टूडियो में लड़ाई लड़ते लड़ते क्या उन्हें लगा कि पार्टी में उनका कद वहीं का वहीं रह गया? क्या उन्हें लगा कि सालों तक विपक्ष पर हमला करने के बावजूद संगठन में उनकी भूमिका सीमित रही? या फिर उन्हें सक्रिय राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहिए थी जो कभी उनके हिस्से नहीं आई? इसके साथ एक सवाल यह भी है कि क्या राजनीति में उनका मोह भंग हो चुका है? क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। और राजनीति में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है, क्या कोई नेता पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी धीरे धीरे उसे छोड़ देती है? शहजाद जब कांग्रेस से निकले थे तब उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। बीजेपी में आए तो लगा था कि अब उनका राजनीतिक सफर नई ऊंचाइयों तक जाएगा। लेकिन लगभग एक दशक बाद उनके खाते में टीवी डिबेट्स तो हैं, लेकिन क्या वो राजनीतिक मुकाम है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? राजनीति में सिर्फ तालियां नहीं, ताज भी चाहिए होता है। और अगर ताज दूर दिखाई देने लगे तो कई बार योद्धा मैदान छोड़ देते हैं। क्या किसी बयान से उन्हें आहत किया? क्या पार्टी के अंदर कोई असहमति थी? क्या उन्हें लगा कि अब उनकी बात पहले जैसी नहीं सुनी जाती? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल उठना भी राजनीति का हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, अपने एक्स बायो से उन्होंने बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन हटा दिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी नहीं हटाया। यानी पार्टी से दूरी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान बरकरार है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये एक शांत विदाई थी या किसी नए अध्याय की प्रस्तावना? सियासत में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। यहाँ इस्तीफे भी कई बार संदेश होते हैं और खामोशी भी। लेकिन एक बात तय है, शहजाद पूनावाला का जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि कई सवाल छोड़ गया है। क्या उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे? क्या उन्होंने खुद राजनीति से दूरी बनाई या फिर कहानी अभी बाकी है? आपको क्या लगता है, शहजाद पूनावाला ने बीजेपी क्यों छोड़ी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।